Good morning, everyone. Distinguished guests, educators, future educators, I would say. तो मैं सुन रहा था लोगों को and they were talking about what is AI and सबको पता ऑलमोस्ट है ही कि AI है क्या. It is artificial intelligence. उसका नाम ही खुद इस चीज़ को बताता है कि AI क्या है. But आवाज़ नहीं आ रही. तो AI जो है वो उसका नाम सेल्फ एविडेंट है. वो हमें बताता है कि AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इंटेलिजेंस जो कि आर्टिफिशियल है, ह्यूमन को जो बाकी जानवरों से अलग करने वाली चीज है हमारी कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी. तो अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक दूसरे को. कोई भी काम के लिए ऑर्गेनाइज करके बड़े लेवल पर अगर हमें काम करना होता है तो वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू ईच अदर, और उससे क्या होता है कि काम और इफिशिएंटली होता है. तो when we talk about mathematics is communication of abstract ideas, calculations, numbers. Physics भी एक तरह का communication है. Communication is not just language. हम अगर एक पिक्चर देखते हैं, it also communicates something. हम अगर एक वीडियो देखते हैं, it also communicates an idea. हम एक मूर्ति देखते हैं, that also communicates something. तो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो हमें बाकी एनिमल्स से सेपरेट करता है, वो होता है कम्युनिकेशन. नाउ आजकल AI एज वी ऑल नो कि काफ़ी पुरानी चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एन अटेम्प्ट टू मेक मशीन्स इंटेलिजेंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस. तो अभी बिल्कुल रिसेंट टेक्नोलॉजी पे आते हैं, जनरेटिव AI, जो कि ChatGPT is a generative AI because it generates text. It is also capable, अगर आप उसको पैसे देकर उसका प्रीमियम वर्जन लेंगे, it is also capable of generating images, generating PDF files, generating Excel sheets. And क्योंकि मैं यहाँ एजुकेटर्स से बात कर रहा हूँ, तो they will not just be educating students, but फ्यूचर में जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, you will be the leaders of education. You will also have several inputs that you would like to give, और आपके बेसिस पे जो फ्यूचर होगा एजुकेशन का वो डिज़ाइन होगा. तो मुझे लगता है you guys should not just think कि I will go and teach students, but also think yourself as a future leader in education. and इस चीज़ के लिए AI आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. I was thinking about going very technical into very technical details, but then as I have got the opportunity to speak यहाँ पे and to contribute, so I think talking about the applications will be more effective, and I would really like if you guys take away something from this speech or whatever I am saying and apply this throughout your life and keep learning and maybe make education more effective, more efficient. Efficient से मतलब कम समय और कम रिसोर्सेज यूज करके ज़्यादा इफेक्टिव होने की कोशिश करेंगे. तो ChatGPT का मैं खुद यूज करता हूँ, मैं कोड लिखता हूँ, और पहले जब मैं कोड लिखता था तो एक एक लाइन लिखने में मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो थी. फिर मुझे टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ी, तो 90 वर्ड्स पर मिनट में टाइप कर लेता हूँ. कोडिंग करने में स्पीड घट के 40 वर्ड्स पर मिनट हो जाती है, बिकॉज उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, काफ़ी चीज़ें कोड करनी पड़ती हैं. बट जब से ChatGPT आया, I have the knowledge of coding and it has magnified my abilities. What I used to do in let's say 1 week, अभी मैं 1 घंटे में कर लेता हूँ, कभी कभी 1 दिन में कर लेता हूँ. तो एज एजुकेटर्स आपके पास एजुकेशन का डीप नॉलेज होगा. आपको पता है एक बच्चा सीखता कैसे है, उसको बताना कैसे है, कौन से पिक्चर्स दिखाने हैं, और एजुकेशन को बिल्कुल प्रिसाइज बना सकते हैं, और एक बच्चे, एक पर्टिकुलर चाइल्ड पे प्रॉपरली ध्यान दे सकते हैं. उसने अगर होमवर्क बनाया है तो प्रिसाइजली उसके होमवर्क को, हैंडराइटिंग को, हर चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं. तो इन चीज़ों का ध्यान फ्यूचर में रखना काफ़ी आवश्यक होगा, और इससे हमारा एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट बन जाएगा. नॉट जस्ट दैट, आजकल जो AI है दैट इज मिमिकिंग ह्यूमन ब्रेन. आप लोगों ने अगर सुना होगा न्यूरल नेटवर्क्स का नाम, तो जो AI का सबसे एडवांस फील्ड है जिसमें कि रिसर्च चल रहा है, उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लर्निंग. मशीन लर्न्स फ्रॉम अस एंड वी लर्न फ्रॉम मशीन. और जैसा कि शुरू में बोला गया कि हाँ, इट इज केपेबल ऑफ एनालाइजिंग नॉट जस्ट व्हाट इट इज ट्रेन्ड ऑन. AI को ट्रेन किया जाता है, एंड द बिहेवियर, जैसे कि AI को ट्रांसलेशन टास्क पे ChatGPT का सबसे पहला वर्जन था ChatGPT 2.
उसको लैंग्वेज ट्रांसलेशन और ये सब चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया गया था, बट इट वॉज एबल टू डू दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इस तरह के बिहेवियर को इमर्जेंट बिहेवियर बोलते हैं। तो एज एजुकेटर्स you guys can think about exploring or discovering more emergent behaviors from ChatGPT। जो आप ChatGPT पे prompt डालते हैं, जो आप लिखते हैं उसको prompt बोलते हैं, and it prompts ChatGPT to do something, generate text। तो इसमें it's like mining। आप एक सोने के खदान में हैं, आपको सोना खोजना है, और यहाँ पे सिर्फ सोना नहीं और ऐसे मेटल्स मिलेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल में शायद लैंथेनाइट्स ये सब भी मिल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू एक्सप्लोर, यूज मोर टेक्निकली प्रिसाइज वर्ड्स। तो क्योंकि आप एजुकेटर्स हैं, यू कैन यूज वर्ड्स लाइक पेडागोगी, डिजाइन, थिंग्स लाइक दैट, जो कि एजुकेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन चीजों को जब आप एआई में डालेंगे, किसी चीज का ज्ञान आपको नहीं है, यू कैन आस्क ChatGPT to give you more keywords so that you can mine more knowledge, and as you mine more knowledge you will become more knowledgeable, and you can apply this knowledge and teach students and make them better students, or students will be able to learn more efficiently, more effectively, and you will be more efficient and effective teachers in the future। And I think और दो तीन टेक्निकल चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर में एआई सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करेगा या इमेज जनरेट नहीं करेगा। हमने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना होगा, तो टेक्स्ट टू एनीथिंग या एनीथिंग टू एनीथिंग एआई बनाने में कैपेबल होगा। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी बिल्डिंग को बनाना है और वो 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाए। सो अगर हम ChatGPT को बोलेंगे आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग which can keep me cool in the summer and keep the building heated in the winters, तो it will be able to present a design। और आजकल 3D प्रिंटिंग से बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं, बड़े बड़े मशीन्स आ गए हैं। इन द फ्यूचर इट विल जनरेट अ कोड which will instruct the machines to construct buildings। तो the capabilities of AI is going to be unlimited। ये कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करेगा, कोई भी चीज जनरेट करेगा। मे बी अगर बायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में नए नए तरीके के जानवर भी बन सकते हैं मिली सेकेंड्स में। दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में हम अभी सोच नहीं रहे हैं और ये चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही हैं, बट आज से 30-40 साल के बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल लगने लगेंगी। जेनेटिकली कॉज्ड डिजीज को प्रिडिक्ट करना काफ़ी आसान हो चुका है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। यू कैन रीड अबाउट क्रिस्पर एंड प्रोटीन कैसे अनफोल्ड होता है। These things are happening। AI का एप्लीकेशन काफ़ी वाइड होने वाला है, एंड एज फ्यूचर एजुकेटर्स और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं क्योंकि माई फादर इज ऑल्सो अ टीचर, आई सी हिम इंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अ लॉट, जो उनका एजुकेशन से फोकस हटा देता है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ज़्यादा। तो AI कैन रियली असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो फ्यूचर में व्हेन यू पीपल गो एंड टीच स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें हमेशा AI का हेल्प लें ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कम से कम समय में हो जाए और आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे सकें। और उसमें भी बिल्कुल ChatGPT का यूज लें, बिकॉज ChatGPT इज हियर टू एनहांस आवर एबिलिटीज एंड नॉट टू रिस्ट्रिक्ट अस, नॉट टू टेक आवर जॉब्स। जैसे कि शुरू में जब कैलकुलेटर आया था तो सबने सोचा मैथमेटिशियंस की जॉब चली जाएगी, बट आज एक कैलकुलेटर अगर मैथमेटिशियन को पकड़ा दिया जाए तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली एक कैलकुलेटर को यूज़ करेगा, इंटीग्रेशन भी कर लेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, और हम नहीं कर पाएंगे। तो एज एजुकेटर्स you will be able to teach more efficiently and more effectively। This is the key phrase that I keep using, and this will be a symbiotic association of human and AI, and I hope you guys keep these ideas in your mind and lead the future of education। Thank you।